परीक्षा ले ले तो हम कैसे परीक्षा ले ले? अरे जाकर लेकर तो देखो। माता चली गई परीक्षा लेने, और परीक्षा लेने जैसे गई, वो स्थान आज भी है ना, आप सब जानते हैं, सियादेवी बालोद में है कि नहीं? सियादेवी गए ना बालोद। कल की कथा में श्रृंगी ऋषि की कथा बताएंगे, यही छत्तीसगढ़ में है। तो वहां जाकर माता जो है खड़ी हो गई सीता जी का रूप धारण करके। और राम जी से कोई चीज छिपा है क्या? राम जी तो जानने वाली, माता आप कैसे अकेली आई हैं? राम जी ने कहा, माता आप कैसे अकेली आई हैं, हमारे पिता कहाँ है? अब तो माता कुछ बोल ना सकी, तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गई। जब अंतर ध्यान हुई तो शंकर जी ने पूछा, कैसे परीक्षा लिए? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, हम तो कोई परीक्षा ही नहीं ली। उसी समय भगवान ने त्याग दिया, मौनम सर्वार्थ साधनम, सीधे समाधि में चले गए शंकर, सीधे समाधि में। नेत्र बंद हो गया, माता चरण में पड़ी रही, रुदन करते 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 88,000 वर्ष बीत गए। नेत्र खुले ही नहीं शंकर जी के। जब नेत्र खुले तो माता देखने लगी, राम राम लेते लेते वो जागे। शंकर जी राम का नाम लेते लेते जागे। और उसी समय मैया के, सती मैया के पिता कौन है? कौन है? दक्ष प्रजापति। कल की कथा में बताया था, देवहूति आकुति प्रसूति। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम जी के साथ, रुचि प्रजापति और दक्ष प्रजापति। दक्ष को प्रजापति कैसे बनाए? दक्ष जो है श्रेष्ठ माना गया है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, लेकिन शंकर जी से बैर करते हैं। क्यों? एक दिन सभा में बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी इत्यादि सब बैठे थे, यक्ष किन्नर गंधर्व सब बैठे। अब उधर से दक्ष आए और सब खड़े होकर प्रणाम किया। भूत भावन भगवान भोलेनाथ तो बैठे रहे, नेत्र बंद है, राम का सुमिरन करने लगी। कौन आया कौन गया उनको पता नहीं। तो दक्ष को लगा मैं प्रजापति और मेरे सामने खड़ा नहीं हो रहा है, बाघंबर पहना हुआ, राख को लपेटे हुए, राख को लगाए हुआ बैठा है, मेरे समक्ष खड़ा नहीं हो रहा है। आदमी को सम्मान की भूख है, मेरा सम्मान हो सब जगह है, और जहां सम्मान नहीं होता तो फिर उसके बारे में अपशब्द बोलना चालू कर देता है। वैसे ही दक्ष जो है अपशब्द बोलना चालू कर दिए भगवान भोलेनाथ के बारे में, उसे बैर करने लगा। उन्हीं की कन्या है। और जब जागे भगवान शंकर, उसी समय दक्ष जो है यज्ञ करने वाला, यज्ञ के लिए सबको आमंत्रण दे दिया। देखिए गृहस्थ आश्रम कैसे होना चाहिए, माताओं के ऊपर सब आश्रित रहता है। माताएं जो है गृहस्थ आश्रम को चलाती हैं, हाँ, लेकिन उनके मायके के बारे में यदि बात हो जाए तो फिर पूछो मत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ऐसे मायके की बात आ रही है, यज्ञ होने वाला है। सती मैया का मन जो है लगा हुआ है कि मैं भी जाते अपने मायके। अभी कोरोना काल में बीच में मायके जाना बंद हुआ, तो माताओं का हृदय जानता है नहीं? जब मायके नहीं गए थे तो कैसे कैसे अपने मन को मार के रहे थे, है नहीं? मायके से बड़ा प्रेम होता, माई का, माँ का, है ना? होता है कि नहीं होता? लेकिन यहाँ एक विषमता देखिएगा, बेटा कहता है कि मैं माई का लाल, है ना? कहते कि नहीं कहते? और बेटी क्या कहती है? मैं भी देख लूंगी, मैं अपने बाप की बेटी। वृंदावन बिहारी लाल की। तो बड़े अच्छे से गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम की बड़ी महिमा है। गृहस्थ आश्रम में ठाकुर जी आए हैं। गृहस्थ आश्रम को धर्म पत्नी कहा गया, जो धर्म से अपने पति के साथ में चली वो धर्म पत्नी होती है। विवाह होता है तो सब जानते हैं, 1 वर्ष तक जो है सिंदूर को कैसे भरा जाता है। गृहस्थ आश्रम की महिमा बताई जाती है दीर्घायु के लिए। होता है कि नहीं होता? दीर्घायु के लिए कहां तक भरी रहती है, सिर ढका रहता है माताओं का। हाँ, अब छोटा हो गया, राजपूत जी बता रहे यही पास रहता है घर। पहले से हमको संकेत कर रहे, देखिए तो पहले से ही संकेत कर रहे राजपूत जी। लेकिन भरना चाहिए, जितना सुहाग के लिए होता है सिंदूर और उसको ढक के रखा जाता है,
आज भी सभी माताएं जो है उसका पालन करती हैं। बड़ो भागवत भगवान की जय। कई लोग करते हैं लेकिन करना चाहिए, इसकी बड़ी महत्ता है। एक लड़के का विवाह होने वाला था, मेरे याद आ गया, मैं बता रहा। अब विवाह कैसे होने वाला था, अपनी माँ के पास कहने लगा, मम्मी अब मैं शादी के योग्य हो गया हूँ, नौकरी चाकरी लग गया है मेरा। तो मम्मी अब आजकल का है तो कहने लगी, पहले के समय में तो हम लोग कहते थे कि अब जो है योग्य हो गया है, ढूंढना पड़ेगा, अब ये पहले से बता रहा है। तो कहे अच्छा तो लड़की देखने जाना है? नहीं, जरूरत नहीं। क्यों? हम देख के रखेंगे। अच्छा, अरे ठीक है भाई, तो हमको ले जाओगे दिखाने? माँ पूछ रही है। अब आजकल का समय देखिए, माँ पूछ रही हमको जाओगे दिखाने? तो कहे ठीक है चलिए, आप नहीं जाते तो फाइनल हो जाया रहता है, चलो देख लीजिए आप भी। अच्छा, अब उनको ले जाएगा। अब वो आजकल की बहू है ना, आजकल की बहू है। अब उनको ले जाएगा, माँ पूछी अब किचन में ले जाकर, अब यही तो पूछना रहता है, तुमको क्या आता है? अब उसको इधर एक राउंड मारी, उसको देखकर बोली, इसको आपको देखकर मुझे चक्कर आता है, चक्कर आता है, मेरे कुछ बनाने नहीं आता, ये जो किचन है इसको देखकर मुझे चक्कर आता है। और वो चक्कर आता है, बोली इधर सासू माँ धड़ाम से गिर गई, चक्कर आते। उनका एक पैर गया, और एक पैर जब गया ना तो बेटा कहने लगी, माँ कैसे हो गया? माँ कहने लगी, तेरी वजह से हो गया। अब क्या किया जाए? अब जैसे तैसे शादी निपटा, बात तो सुनती नहीं है? क्योंकि वहां से कांटेक्ट रहता है। कभी भी घर में हमको अपने परिवार के अनुरूप चलना है, यही हमारा परिवार है, बताया जाता है ना। माता पिता जो है सास ससुर को बताया गया उनकी सेवा करनी चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन वो सुनने वाली थोड़ी है, वो सुनाने वाली है? यहाँ बैठे हो सब बढ़िया है भैया, बोलो भागवत भगवान की। तो क्या हुआ, एक दिन खाना बनाई, और खाना बनाने के बाद ले जाकर दी, और सासू माँ जब खाई चावल को तो 2 बार दांत कट कट बजा। अब इनको बड़ा क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? क्योंकि अब मेरा दांत तो चला जाएगा, ऐसे इसको तो जो है चावल को साफ करने भी नहीं आता, मैं कंकड़ है। ए बहू इधर आ। अब वो डरती डरती आई, क्या हो गया, क्या हो गया मम्मी जी, क्या हो गया मम्मी जी, क्या मम्मी जी? ऐसी देख के बनाई है, चावल बनाने नहीं आता, इसमें कंकड़ डला है, मेरा दांत अभी कैसे होता? आंख दिया है, उसको देख नहीं सकती, 2 ठो इतना बड़ा बड़ा बटन जैसे आंखें दिए है तुमको, तू देख के नहीं बना सकती? वो भी चुप रहने वाली थी। मुझे तो 2 आंख दिया है, आपको तो 32 दांत दिए, 2 तो चबा नहीं सकते थे, क्या हो जाता? अरे वो भी चुप रहने वाली थोड़ी है। तो मायके की बात आती है तो माताएं जो है सुनती नहीं है। अब यहाँ भी मायके की बात है, सती मैया कहने लगी, हमारे पिता के घर में हो रहा है तो हम कैसे नहीं जाएंगे? कुछ भी हो जाए मायके के बारे में बोलना नहीं। हाँ, और बोले तो सोच लो, मायके के बारे में बोले तो सोच लो, घर में आओगे तो फिर जली हुई रोटी मिलेगी। हाँ, दाल में नमक नहीं रहेगा। एक जने व्यक्ति के यहाँ ऐसी हुआ। अब वो व्यक्ति जो है क्या करता था, घर में वाद विवाद चलता था जी। अब अपने मित्र को कहने लगा, क्या बताए, अपने मित्र के पास जाकर बोलने लगा, क्या बताओ भाई, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, मोर पत्नी मोर बात में सुनबे नहीं करेगा। तो फिर मित्र सलाह देते, भाई तारीफ करना चाहिए पत्नी मन, तब वो मन खुश रहता, और सही तारीफ करना चाहिए भाई। है? इतना सब काम करती है माताएं, है सुबह से लेकर रात तक पूरा उनका कार्य रहता है। लेकिन हम कभी कहते हैं कि सब व्रत वही करती है,
करती कि नहीं करती, धर्म से वही जुड़ी रहती है। तो कहना है मतलब ये है कि उनको बताएं कि तुम जाओ तारीफ करो, है नहीं? और तारीफ करने के लिए तारीफ करने के लिए जब कहने लगे तो आज जो है तारीफ करने के लिए सोचा कि मैं क्या क्या बोलूंगा। पहली सो लिख के रखी, अच्छा अच्छा बोलना है भोजन के लिए करके, और बढ़िया भोजन के लिए वो बोलने के लिए तैयार हुआ, बढ़िया एकदम चकाचक। और उसके बाद गया और पत्नी ने लाया रोटी सब्जी दाल सब रखा, रोटी को देखा और बोला, वो लिख के रखा कैसे, ये नहीं चांद का टुकड़ा। अरे बाप रे। और दाल को उठाकर कहने लगे ये दाल नहीं, ये अमृत है। सब्जी को उठाए कहने लगे ये साक्षात अन्नपूर्णा माता, जिन्होंने ये प्रसाद हमें दिया, ये पानी नहीं है, ये तो नदी का जल लग रहा, इतना मीठा हो गया। अब तो फिर कुले ना समाया भैया, कहने लगी पत्नी मैं आ रही। अंदर से आई अपने हाथ में हथियार लेकर और कहने लगी आज बड़ा तारीफ आ रहा है। क्यों? आज मैं होटल से लाने के लिए गई थी खाना, फिर सोची जो रोटी सब्जी है पड़ोसी घर से ला लेती है, और पड़ोसी का घर का इतना तारीफ कर रहे हो, मैं बनाती हूँ कभी तारीफ नहीं करते। जो चालू बोलो भागवत भगवान की जय। वो ऐसा है भैया, कई बार ज्यादा तारीफ के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है, सोच समझ के तारीफ करना चाहिए। तीजा के गोठ आते, बच्चर में आते ये एक दिन के तीजा, और चोरों से बाजे करेला के बीजा। छत्तीसगढ़ ही जो है कहावत बताया गया, एक सुंदर कविता। जब करो भात होते था, करेला कैसे लगता, बड़ा प्रेम से खाता है। मायके एक बात आते था, रात भर मस्किन करो भात, दिन भर उपवास करे नारी के जात। करो भात के दिन के बाद उगे दुखमा बड़ा चुरे लार मां सुहारी, बच्चा मावा भरू ही मुखारी। जब वो बड़ा सुहारी बनते तो आदमी सब घर जाते, पहिरे भर मैके के नवा नवा लुगरा, और लुगरा भर कंडरे कूद के झगड़ा होती, ये मोर बढ़ते कैसे ले, और बहनी भर बने लगत, ये मोर सही नहीं है, मोर बने वाला दे, ऐसे बहनी में झगड़ा हो जाता, होता नहीं हो यहाँ मन के नहीं होगा। मैके बात आते सियाही मन तक चल गए, होते नहीं जे मन जा नहीं सके ते मतलब धर के लेके गाड़ी चलो ऐसे न होते। महंगाई के चूल्हा में चढ़ गए थे लई, झंझरी के ठेठरी ला खादी बिलई खादी कथे बड़ा गड़बड़ है। ठेठरीपुर में सब बने रहते, जीवो का मरबो जाने भगवान, ई दिन की आवत ले व्याकुल प्राण कवाही तीजा जब जा रहा माँ बाप के प्रेम, तीजा के प्रेम सब जाना थे, माता मन कब का प्रेम हो। छत्तीसगढ़ की ये जो परंपरा है अपने माँ के यहाँ जाना, तो इसी को बताया गया, बड़ा प्रेम रहता। बच्चर के दिन ले आवे ये तीजा, बने रहे दाई दादा और भतीजा, इस प्रकार से बताया गया। मया के भुइया मया के छाव, फिर जन्म लेके छत्तीसगढ़ माया। छत्तीसगढ़ महतारी की जहाँ हम अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिए, ऐसे छत्तीसगढ़ की पावन धरा, यहाँ अनेक त्योहार होते हैं कि नहीं होते। सती मैया कहने लगी हम पिता के घर जाएंगे। कभी भी एक पिता से केवल पुत्री ही मांगना चाहिए, यही कर्तव्य है। योग्य आपको जो है अपनी कन्या को दे रहे, कन्या दानम महादानम, कन्या को जो दे देते हैं। आजकल व्यक्ति कहते हैं काम मांगो महाराज, और यह अलग चला थे मन में है, इसने होते भी नहीं हो। जीवन में जिसने अपनी पुत्री को दे दिया, उससे बड़ा और क्या चाहिए व्यक्ति। आपके कुल को, आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए वात्सल्य भाव से वो सब कार्य करती है, माँ के रूप में रहती है, पत्नी के रूप में रहती है, हर वो कार्य को निभाती है। इसलिए कभी उनको दुखी नहीं करना चाहिए।
और उस समय ज्यादा उनका मन दुखी होता है जब उनके पिताजी के लिए कहते हैं। इसलिए समता के साथ विवाह करना चाहिए, नहीं तो बेटी का जो जीवन है नरक के समान हो जाता है। अपने समान व्यक्ति के साथ ही अपने हैसियत के अनुसार विवाह करना चाहिए। हम ज्यादा को दे देखते हैं। तुम्हारे बाप ने कभी देखा था फिल्टर पानी? ऐसी शब्दों को सुनना पड़ता है। तुम्हारे बाप के घर में ये हुआ था, तुम्हारे बाप के घर में ये सब चीज किए थे। तो ये सुनने से अच्छा है कि अपने समान, अपने जिस प्रकार से हम समानता चाहते हैं उनके साथ विवाह हो तो ज्यादा अच्छा रहता, ताकि उनका जीवन जो है आनंद से चले। ज्यादा की चाह रखकर जो है हम उनका विवाह कर देते हैं और उस घुटन में वो पड़ी रहती है, तो कितना बड़ा पाप। एक पिता चाहता है कि मेरी पुत्री जो है सदैव प्रसन्न रहे। पिता का कर्तव्य होता है, वो कभी दुखी नहीं देख सकते। पिता वो होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन का एक एक चीज एकत्रित करते 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 अपनी बेटी का विवाह करते हैं, अपने भोजन को काट काट के, ताकि जो मेहमान आते हैं उस भोजन को ग्रहण कर पाए। वो पिता जो है अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देता है। और वही आते हैं, व्यक्ति कहे यहाँ ऐसा नहीं है, वहां वैसा नहीं है, यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अरे भाई, उसने अपना संपूर्ण जीवन का जो है समन्वय समर्पित कर दिया, फिर भी उस पिता के लिए भाव। वो पिता बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में कन्या हो। कन्यादान का बड़ा महत्व है और माताओं को तो विशेषकर सौभाग्य मूर्ति कहा जाता है। वही लक्ष्मी है, वही अन्नपूर्णा है जो संपूर्ण घर को संभाल कर चलती। इसलिए सदैव अच्छे व्यक्ति का चयन करना चाहिए। योग्यता हम देखते हैं, लेकिन उसका व्यवहार, व्यक्तित्व क्या है, इसको देखें। हम ज्यादा की चाह में अच्छे घर में जा रही करके उसको ऐसी आपदाओं के बीच में भेज देते हैं कि उसको नाना प्रकार के सुनने को मिलता है। तो इसलिए अच्छी बातें यही है कि हम अच्छे से अच्छे योग्य व्यक्ति को अपनी कन्या का जब दान करते हैं, कन्यादान, तो नरकों से वो पिता जो है मुक्ति प्राप्त करते हैं। और यदि वो दुखी है तो फिर वो पिता जो है कभी सुखी नहीं हो पाता। वो माँ बाप सदैव दुखी रहते हैं अपनी पुत्री को देख देख कर। और एक परम कर्तव्य होता है ससुराल का, जिस घर से कन्या लेकर गए हैं तो उसकी जो है सदैव सम्मान करना चाहिए। आजकल नाना प्रकार के हम लोग बना देते हैं, पति पत्नी के विषय में मजाक हास परिहास कर देते हैं, लेकिन ये जो रिश्ता है गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि बताया गया। जिस गृहस्थ आश्रम में मेरे ठाकुर आते हैं वो गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि है। जिस धर्म का निर्वहन करते हुए हमें कर्तव्य भी करना है और परमात्मा का भजन भी करना है। खाली रोड से तो सब चले जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? खाली है रोड, यहाँ से सीधा जाना है, भिलाई रोड खाली है तो चले जाएंगे। वही पावर हाउस मार्केट से पार करते करते जाना है। दुकान लगी हुई है, व्यक्ति आ रहे हैं, फिर गाड़ी में ब्रेक मारा, फिर आगे बढ़े, फिर ब्रेक मारा, फिर आगे बढ़े। तो सबसे कठिनाई किसमें हुई? खाली रोड में कि भीड़ भाड़ वाले रोड में है? तो अच्छा चालक कौन है? भीड़ भाड़ वाले रोड से गया वो अच्छा चालक है कि खाली रोड से गया वो अच्छा चालक? खाली रोड से गया वो अच्छा है कि भीड़ भाड़ से गया वो अच्छा? भीड़ भाड़ से गया वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं दाम्पत्य जीवन में। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी उतार चढ़ाव जिंदगी में चलती रहती है। पति पत्नी में वाद विवाद होता है, फिर सामंजस्य बनता है, फिर पुत्र के लिए कुछ कार्य करते हैं, फिर घर में परिस्थिति ऊपर नीचे होती है और उसमें भी हम धैर्य को नहीं खोते, धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं और जाकर अपनी मंजिल में मिलते हैं। अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हैं दाम्पत्य जीवन को जोड़कर। तो सबसे अच्छा चालक वो है जो भीड़ भाड़ वाली जगह से चला जाता है। खाली रोड से तो कोई भी जा सकते हैं। तो ये कर्तव्य निर्वहन करते हुए आप सभी चल रहे हैं, ये कथा में आ रहे हैं, अपने घर परिवार को देख रहे हैं, संतति को देख रहे हैं और अपने कर्तव्य को नहीं भूले हैं, इसलिए उसको अच्छा चालक माना गया।
तो सबसे अच्छा जो है गृहस्थ आश्रम को बताया गया। गृहस्थी मुझे प्रिय है, भगवान का है वो गृहस्थी जो भगवान का भजन नहीं छोड़ते हैं। साधु संत संसार को छोड़कर भगवान की भक्ति में खाली रोड में चले गए, वहां कोई बाधा ही नहीं है, न पुत्र है, न पत्नी है, न परिवार, कोई आसक्ति ही नहीं है। यहाँ आसक्ति को धीरे धीरे त्याग कर हम यहाँ आते हैं, कथा श्रवण करते हैं। तो सर्वोपरि कौन है? आप लोग सर्वोपरि गृहस्थ आश्रम में रहकर यहाँ कथा सुन, अपने लिए बजा बताइए, बोलो भागवत भगवान की। तो आप लोग सर्वोपरि गृहस्थ आश्रम का निर्वहन करते हुए भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो क्या हुआ, सती मैया मायके जाने की आतुर हो गई। क्यों आतुर हो गई? भाई मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, मैं कैसे नहीं जाऊंगा? बिना निमंत्रण के जाया जा सकता है, पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में, है ना? क्यों जाया जा सकता है? क्योंकि मधुरता होती है, और जहां मधुरता नहीं होती वहां बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। क्यों? मधुरता जिनके अंदर, प्रेम है। अब यहाँ तो खटास बनी हुई है ना, दक्ष बैर करता है शंकर जी से। और मित्र के घर में भी आप जा सकते हैं बिना निमंत्रण के, यदि मिठास है संबंध में। तब अपने गुरु के घर भी जा सकते हैं यदि मिठास। कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता इनके द्वार में, कुछ न कुछ आपके हाथ में हो लेकर जाना चाहिए, ये तीनों जगह। तो माता पिता के घर में जाया जा सकता है। जाने के लिए वो सोचने लगी, निमंत्रण तो मिला नहीं है, सबको निमंत्रण मिला है, और सब वहां से यान में जाने लगे। और यान में जब जा रहे थे ना, तो रुक रुक के पूछने लगे, कैसे मैया आप क्यों नहीं जा रही हो? कैसे मैया आप क्यों नहीं जा रही हो? सती मैया पूछने लगे। ऐसा होता है ना, जब कार्ड हमारे घर में नहीं पहुंचता तो पड़ोसी आके पूछते हैं किसे कार्ड भी देगा। होता है कि नहीं होता? अब वही में लेनी जाती कहाँ होती, ब्रह्मा जी और विष्णु जी मन है, लेकिन सब वही में ले जावा। और आके पूछा कैसे नहीं जाता आप मन कैसे नहीं जाता? ऐसी होता है नहीं। जब कार्ड नहीं आया रहता तो 4-5 बार आ जाते हैं पूछने, मैं वहां जाता हूँ, शादी में आप जाते हो कि नहीं जाते? बोला कार्ड नहीं मिले। अरे आप लोग कार्ड नहीं मिले तो तुझा लोग आज बता देते, और कार्ड नहीं मिले तो तुझा लोग आ जाते, कैसे नहीं जाते हो? का है बेचारा है, तो इसलिए होते। वहां से सब जाने लगे, बढ़िया बढ़िया यान में जाने लगा। आओ मन लगे, मोल जाना है कि, और मन जब लगे जाना है। आज भी वो स्थल है जहां शंकर जी का विवाह हुआ, आज भी वो स्थल है, आज भी वो में यज्ञ प्रकट है। वहां जाते ना व्यक्ति मन के लकड़ी डाल के, आप गए हुई आप जाना है, महू चल दे रहे, और सब लकड़ी डालत रही से अपन सेवा, तो महू सेवा करो सोचे, सब एक खंड डालत रही, तुम यहाँ खंड डालते और डायरेक्ट बहनों में कि महाराज हाथ में धर ली, एक खंड के 100 रुपये तक। मैं तो मरी गई मैं, भाव में बह गया मैं। दूसरा बार में है बता दे तो आदमी में लचेत के जाओ। भगवान की जय। भावनम बही के मैं डाल दे शंकर जी के छिटी के, और सब एक ठंड डालत में क्यों सब कन्नू से क्या आते हो गया, किसे करते सब तुम चल इसमें तना गए हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो शंकर जी बैठे हुए थे, माता कहने लगी हम जाएंगे पिता के घर, हमारे पिता है कैसे नहीं जाएंगे? शंकर जी उस समय मौन हो गए थे, आपको पता है कथा में मैं बोला, शंकर जी मौन हो गए थे। मौनम सर्वार्थ साधनम, कई बार मौन होकर हम शांत हो जाते हैं। तो वैसे शंकर जी कहे एक बार तो मैं समझा लिया, दूसरी बार फिर हट कर रही है, और हट करने के बाद जो है शंकर जी कहे अब त्याग करना पड़ेगा। उस समय त्याग कर दिए थे शंकर जी। माता बार बार कहने लगी हमारे पिताजी हमसे बैर नहीं करते, आपसे भले बैर करते होंगे, हमसे प्रेम करते हैं, हम जाएंगे अपने पिता के घर में, कैसे नहीं जाएंगे? इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब जा रहे हैं, तो हमको अपने पिता के घर में जाना है। और माताओं के सामने पिताओं की चलती है क्या? है? चलती है। माता मन कह देते थे हो ही, माता मन के भागवत होना है, हरमरी वाले महाराज लाना है, भागवत कराना है।
लेकर सती भागवत हो, बोलो भागवत भगवान की जय। माताओं ने संकल्प ले लिया और माताओं ने संकल्प लेकर इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कर दिया। धर्म करने वाली माता, सदैव धर्म में तत्पर रहने वाली ऐसी माताएं हैं। माता कहती हमको जाना है, मतलब जाना, इसी को कहा जाता है हट, स्त्री हट, बाल हट, योगी हट। योगी हट कर लेते हैं हमें भगवान का दर्शन करना। हट योगी जानते हैं ना, उत्तर प्रदेश जाते हैं, वहां हठ योगी बैठे रहते हैं। कोई अपने हाथ को उठा के कई वर्षों से 25-30 वर्ष हो गया हाथ उठाए ही उठाए। कई लोग खड़े हैं तो खड़े छे बैठे ही नहीं, पैर जो है पतला हो जाता है, हाथ पतला हो जाते हैं, नसें जो है अकड़ जाती हैं, और योगी हट में है, बस भगवान का नाम लेते लेते हट करने लग जाते हैं। और हट जब करते हैं तो भगवान को दर्शन देना पड़ता है। वैसे बाल हट, बालक हट कर लेते हैं, हमको ये खिलौना चाहिए, दिला दो तो बढ़िया है, और नहीं दिलाए मार्केट में चले गए, हमला ये चाहिए मतलब चाहिए, और नहीं दिलाए तब 5 रुपए खिलौना से 1500 कपड़ा ला धूर्रम डाल दी। जय भगवान होली थी। हाँ, और माता मन कही दी मोला ये हार ला लेना है, कते हार मान ले, मोला हार ला लेना है, मतलब लेना है तो हार ला ले दे, और नी ले तब फिर सोच। सुबह से लेके रात, रात से लेके सुबह तक वही चल गई, वही पुराण, हारे पुराण चल, और हार तो माने चल आए उठे कि नहीं? बोलो भागवत भगवान की जय। तो इसी को कहा गया माता हट करने लगी, हमको जाना है कहाँ, अपने पिता के घर में, और पिता के घर में जाना है कहकर माता जो है हट की। भगवान शंकर कहे ठीक है जाओ। माता सती जब गई, सबसे छोटी पुत्री है, देखी माँ बात नहीं की, बहनें बात नहीं की, यज्ञशाला लगी हुई है, यज्ञ कुंड रखा हुआ है, यक्ष किन्नर सभी बैठे, ब्रह्मा जी विष्णु जी सबका पद है, सप्त ऋषि का पद है, मेरे पति का पद नहीं। दक्ष के समक्ष गई, दक्ष ने बात नहीं किया, और जब बात नहीं किया तो माता को क्रोध आया। वो तो शक्ति स्वरूपा है माता। वस्त्र जो है पीला रंग का वस्त्र उनके ऊपर आ गया, अंगूठे को दबाई है माता, और जैसे दबाई योग अग्नि प्रकट हो गया। योग अग्नि जब प्रकट हुआ, माता का शरीर जलने लगा। नंदी ने देखा, भयभीत हो गया, और माता ने अपने देह का त्याग कर दिया। बोलो सती मैया की जैसे देह का त्याग की। इधर नंदी दौड़ते हुए गया, शंकर जी क्रोध में आ गए, और जानते हैं ना भगवान भोलेनाथ भोले हैं, और क्रोध आ गया तो तांडव करने लग जाते हैं। भगवान शंकर जी तांडव करना चालू कर दिए, और जब तांडव करना चालू किए भगवान शंकर जी तो सभी भयभीत हो गए देवतागण। जटाटवीटगज्जलं प्रवाहपावितस्थलं गलेवलम्बलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका तमट्टमट्टमट्टमन्निहारं तमरवलं चकारखण्डताण्डवं नमो नमः शिवाय जटाटकाटकब्रह्मब्रह्मलेखितरहरि विलोलमि वल्लभि विराजमानमूर्धनि जगत् 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 ललल्लाटपट्टकोवते किशोरचन्द्रशेखरि पति क्षणं मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तांडव किसने लिखा? रावण ने। जब गंगा जी आई उसको देखे रावण, श्रीमद देवी भागवत। रावण ने देखा अरे जिनकी जटाएं विशाल है, भुजाएं विशाल है, जिनके शीर्ष पर चंद्रमा विराजमान है। जब गंगा जी आ रहे थे, कल की कथा में श्रवण करेंगे उसको, तो भगवान क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर तांडव करने लगे। भगवान भोलेनाथ अति भोले हैं, लेकिन जब क्रोध आता है तो किसी की नहीं सुनते हैं भगवान भोलेनाथ। फिर उनको मनाना जो है मुश्किल हो जाता है। सभी के सभी भयभीत होने लगे, क्या किया जाए। भगवान शंकर जी तो क्रोध में आ गए हैं, और शंकर जी जब क्रोध में आ गए हैं सभी के सभी भयभीत हो गए, और शंकर जी नृत्य करने लगे। अब
अपनी बाहों को, अपने भुजाओं को खोल दिए शंकर जी और तांडव करने जटाओ जटाओ सहस्र ब्रह्म कुंभ धूम परव विलोल बीच वल्लरी विराज नाद मूर्धम भगत 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 मलल लाज पट पावत किशोर चंद्रशेखर पति पति क्षणम मम पति पति क्षणम मम पति पति क्षणम मम ओम नमः शिवाय 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 शंकर ने क्रोध किए, क्रोध बढ़ने लगा और क्रोध में भगवान शंकर जब तांडव करने लगे सब हिलने लगा। अब तो सब देवता सोचने लगे क्या हो रहा है, सती मैया ने देह त्याग कर दिया है, शंकर जी के क्रोध से कौन बचा है। और भगवान शंकर कैसे हैं, भगवान शंकर तो जो है सब पर कृपा करने वाले हैं, लेकिन अमरनाथ भगवान को क्रोध दिला दिए तो क्रोध करने वाले। जटाटवीट गज्जलं प्रवाहतारि कलेवरं नन्दकामुदं गौतमं कमण्डमं कमण्डमं विधावरं कमरवं सदारचण्ड ताण्डवं समोगुणः शिवंसि जटागता सहस्र ब्रह्म ब्रह्मणेहि परं विलोल वीचि वल्लरी विराजमानं मूर्धं भगत भगत गज्जलल्ललाट पट्टपावति किशोर चंद्रशेखर जटा को पकड़े भगवान शंकर और जटा को जैसे फटके हैं वहां से वीरभद्र प्रकट हो। भगवान की वीरभद्र वो है जिसके रथ में घोड़े नहीं है, सिंह जुटे हुए हैं, ऐसे सिंहों के रथ में बैठने वाला वीरभद्र, चार भुजाओं के साथ में और भयंकर विकराल स्वरूप, नेत्र लाल लाल, हाथ में पास लिए, तलवार लिए, बोलो प्रभु की आज्ञा, उस यज्ञ को विध्वंस कर दो जिस यज्ञ में सती ने देह त्याग किया। अरे सिंहों की गर्जना होने लगी, सिंह जब गरजने लगे सभी कांपने लगे थर थर। ऐसे वीरभद्र रथ में बैठ के आगे सिंह गरजते हुए जैसे पहुंचे, 1000 सिंहों से रथ जुटा हुआ और जैसे पहुंचे सिंह की गर्जना सुनकर सभी के सभी भयभीत होने लगे। सिंह जब गर्जा तो सब ऋषि जो है वो कांपने लगे, अब तो हमको कोई बचाने वाला नहीं है और इस गर्जना से हमें ये तो हमें मार ही डालेगा। और इतना भयंकर स्वरूप और उसको देखकर सभी जो है भयभीत होने लगे। सब ऋषि यक्ष किन्नर गंधर्व सब नृत्य करना बंद कर दिए। हाँ, नंदी महाराज देखिए सीधे पकड़े और किसी की दाढ़ी को नोच दिए, किसी के मूंछ को नोच दिए, किसी के दांत तोड़ दिए। खून ही खून, रक्त ही रक्त। जहाँ घी की आहुति देनी थी वहां रक्त बहने लगे। ब्रह्मा जी चले गए, विष्णु जी चले गए अपने अपने धाम। अब तो सब भयभीत हो गए, अब क्या किया जाए, कौन बचाएगा। अरे भाई एक देवता से कौन बचाएगा। यक्ष किन्नर भागने लगे, सबको पकड़ पकड़ के मारने लगे। जितने सैनिक आते सब रक्त ही रक्त, रक्त ही रक्त। तुम्हारी वजह से मेरी मां ने देह त्याग किया। वीरभद्र कहते मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सबको मारना प्रारंभ किए वीरभद्र, एक एक करके सबको मारते गए और जैसे आगे बढ़ रहे हैं दक्ष आने लगा और इधर भगवान शंकर
वीरभद्र भयंकर। उनको देखकर दक्ष प्रहार करने के लिए सोचा, रे तू क्या मारेगा उसको। और जैसे प्रहार किए, शीश और खड़ अलग हो गया, शीश सीधे यज्ञ कुंड में उसी की आहुति हो गई और भस्म हो गया। अब तो कहने लगे अब कौन बचाएगा। सीधे वीरभद्र पहुंचा भगवान शंकर के समीप में रथ में बैठकर, प्रभु आपने कहा था, मैंने वो कार्य पूर्ण कर दिया, शंकर जी में विलीन हो गया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदे सवारी, शंभुनाथ रे, शंकरनाथ रे, शंकरनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदे सवारी, शंभुनाथ रे, शंकरनाथ रे, शंकरनाथ रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदे सवारी, शंभुनाथ रे, शंकरनाथ रे, शंकरनाथ रे, शंकरनाथ रे, शंकरनाथ रे। हर हर महादेव। जैसे शंकर भगवान जो है वीरभद्र अपना कार्य संपूर्ण किया, अब तो नारायण जी भगवान विष्णु जी सोचने लगे यज्ञ सफल ना हुआ तो कैसे किया जाएगा। ब्रह्मा जी विष्णु जी सोचने लगे यज्ञ सफल कराना पड़ेगा, तो जो यज्ञ करता है उसको जीवित करना पड़ेगा। तो गए शंकर जी के पास, प्रभु आप तो सर्वव्यापी है, त्राहि माम, हमारी रक्षा करें। आप जो है इस यज्ञ को सफल कर दीजिए, हे प्रभु, हे परमात्मा, इस यज्ञ को आप सफल कीजिए। सफल करने के लिए जब कहे तो भगवान तो भोलेनाथ है, भगवान भोले बड़े भोले हैं। भोलेनाथ चले गए, कहा इसके ऊपर तो इसका शीश जो है भस्म हो गया है जलकर, तो इसके ऊपर दूसरे का शीश लगेगा।